आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। और इसमें हम पूरा भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। और ये आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस, आरओ और आईएएस प्री उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। सभी जिसमें भी पॉलिटी आता है सभी के लिए है ये। तो इसे पूरा देखना। और इसकी वीडियो क्वालिटी आपकी वीडियो क्वालिटी सही है, लेकिन इस पीडीएफ की क्वालिटी बेकार है, इसलिए आपको ऐसे दिख रहा होगा। तो इसे थोड़ा सा इग्नोर करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसे देखना और बस शब्दों पे ध्यान दो और अपना स्क्रीन को जूम कर लेना तो आपको अच्छे से दिखेगा। तो वीडियो क्वालिटी आपकी सही है, ये पीडीएफ की क्वालिटी बेकार है थोड़ी सी। और मुझे यही पीडीएफ मिली थी और बहुत पुरानी पीडीएफ है ये, और कोई नई भी ऐसी ही है सारी की सारी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। जो भारतीय विधान परिषद है उस पर बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त हुई थी उसे मिली थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो आप ये ध्यान रखना, इसे जो शक्ति मिली थी बजट पर, सबसे पहले जब बजट का भी नाम आए तो उसका ध्यान रखना 892। ठीक है, 1892 1892 में मिली थी और अभी हाल में नहीं मिली है ये। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। तो जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, और वो प्रावधान जिससे एक्ट के तहत हुआ था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ ध्यान देना, यहाँ कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय है और ये कह रहा है भारत में संघीय न्यायालय, पूरा भारत का संघीय न्यायालय वो की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत की संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, जो संघीय न्यायालय था वो 1937 में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, लेकिन जब ये स्थापित हुआ तो वो असली डेट उसकी थी, वो तो प्रावधान किया गया था 1935 के एक्ट में, लेकिन जब स्थापना हुई वो हुई थी 1937 में। इसलिए ध्यान रखने दो दो अलग सवाल हैं। नियंत्रक परिषद की स्थापना हुई थी पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में, जो पीट्स का एक्ट था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हमने देखा नियामक अधिनियम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये हुई थी चार्टर अधिनियम 1813 में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 में। यानी इसमें सारे एक्ट बता दिए हैं। पिट्स इंडिया एक्ट का से क्या प्रावधान था, का भारतीय अधिनियम से 1784 का जो अधिनियम था उसका था नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियामक अधिनियम 1773 का प्रावधान था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 का प्रावधान था इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। चार्टर अधिनियम 1833 का प्रावधान था गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अगला देखते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये सारी प्रमुख विशेषताएं, पहली है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ये प्रश्न आईएएस में भी पूछा गया है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पीसीएस के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, भाई यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी। इन्हीं सबको स्टेटमेंट भी दे देते हैं, तो आपके पास ये सारे स्टेटमेंट ही हैं। इन्हीं स्टेटमेंट से कर लोगे, इतने जितने स्टेटमेंट दिए गए हैं ना, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें सब कुछ दे रखा है। तो इसलिए जो 1919 के भारत सरकार शासन अधिनियम की विशेषता थी उसमें था प्रांतों की जो कार्यकारिणी सरकार थी उसमें द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, केंद्र ने ना विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया था प्रांतों को। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो पहली बार जो द्विसदनीय बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति प्राप्त है वो ये थी भारत सरकार अधिनियम 1935। जब आप पढ़ोगे अध्यादेश की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तब आपको इसमें भी उसका ही जिक्र मिलेगा कि भारत सरकार अधिनियम से ये 1935 से ही ली गई हैं। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम द्वारा। जो प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का जो प्रावधान किया गया था वो इसी में ही था 1833 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। तो शक्तियों का जो विभाजन है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। यानी संघीय व्यवस्था हो गई पहली तो, और केंद्र में द्वैध शासन ये लागू किया गया था 1935 के अधिनियम में। अखिल भारतीय महासंघ
स्थापित करने का प्रावधान शामिल था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, जो कि ये कभी कभी इस प्रावधान था ये बस, लेकिन कभी भी ये अस्तित्व में नहीं आया। तो जो अखिल भारतीय महासंघ था, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी। जो अवशेष शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। इससे पहले भी प्रश्न पूछा गया है, आईएएस में भी पूछा गया है। तो अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो यह देश के लिए लिखित संविधान, ये एक महत्वपूर्ण अवयव नहीं है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। जब आप संविधान के बारे में पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा कि बहुत सारे प्रावधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं और मेंस में इससे प्रश्न भी पूछा गया है। बर्मा भारत से अलग हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप, अगर ये अलग नहीं होता तो बर्मा अभी भी भारत का एक हिस्सा होता। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। जो 1937 में चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था 8 प्रांतों में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा होगी और भारत का संविधान का निर्माण किया जाएगा। भारत में उपनिवेशीय शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो ये था कि जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, ये एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था 10 लाख व्यक्ति। जो एक प्रतिनिधि था वो किस जनसंख्या के अनुपात में बैठेगा? तो 10 लाख व्यक्ति में एक प्रतिनिधि आएगा। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान निर्मात्री परिषद में था, जो प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या थी उसके लिए था ये। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, जो कैबिनेट मिशन आया था उसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए वी एलेक्जेंडर। तो आप ए वी छोड़ देना, एलेक्जेंडर ध्यान रखना। पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स और ए वी और एलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ये ध्यान रख लेना, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आखिर में जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो 46 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था 1946 में। 1940 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति वो थे जवाहरलाल नेहरू। कथन का एक और कथन और कारण है। वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। तो कथन सही है। वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो ये कथन गलत है, ऐसा नहीं सोचा था उसने। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था तो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। जो संविधान सभा का जो विचार था सबसे पहले संविधान की रचना हेतु, तो सर्वप्रथम यह आया था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। संविधान सभा के बारे में सही कथन है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। ठीक है, ये सारे सही कथन लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आप भी अभी याद कर लेना इन्हें कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी सारी जितनी भी समितियां थी सभी में प्रतिनिधित्व था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। जो 1935 का अधिनियम था उसकी 6वीं अनुसूची पर आधारित थी इसकी चुनाव प्रक्रिया। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता, और वह बहुदलीय निकाय थी। इसमें बहुत सारे दल थे इसलिए बहुदलीय निकाय थी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो हमें पता ही है ये जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्हें किसने चुना था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा।
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये सबसे पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा, ये संविधानिक सभा के अध्यक्ष थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ये इस बार 2023 के प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी संविधान की। ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, उसकी डेट यही थी 9 दिसंबर 1946। तो ये डेट ध्यान रख लेना, अब आईएएस में भी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आने लग गए हैं, किसी ने पेपर देखा होगा तो उसे ही पता होगा। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था, ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित सही कथन है, ये सारे सही कथन है भारतीय संविधान के निर्माण से। पहला सही कथन है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत में लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है। ये तीनों कथन सही हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे, तो जो कुल अधिवेशन जो हुए थे वो हुए थे 12। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का को समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में संविधान सभा को जो समय लगा था निर्माण में, वो लगा था 2 साल लग गए थे इसमें, और 11 महीने और 18 दिन लग गए थे। मोटा मोटा अगर मानना है आपको तो 3 साल लग गए थे, लेकिन आपको मोटा मोटा नहीं मानना, ये ध्यान रखना है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब सही सुमेलित इस प्रकार है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य हैं, जो एक ही कांग्रेसी सदस्य थे वे थे K.M. मुंशी। नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? V.T. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट है, संघ के सदस्य संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो वो थे क्या थे? अरे नहीं, ये वाला, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे सरदार पटेल। जो प्रांतीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे, तो 6 अन्य सदस्य और थे। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे, तो ये थे B.N. राव। इससे भी प्रश्न पूछा गया है। अब भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, जो प्रथम प्रारूप था वो B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यहाँ पे पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये भी आपकी जब वो स्पेक्ट्रम है उसमें भी दिया है, ये सब चीज़ उसमें दी गई है और स्पेक्ट्रम में दी गई है। जब हम स्पेक्ट्रम करेंगे इसके बाद तो उसे अच्छे से और देख लेंगे। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ 26 नवंबर 1949, यही है 26 नवंबर 1949,
जो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुई 1891 में और 1956 में। अब जब मैं इनका पूरी जीवनी वगैरह अम्बेडकर के बारे में पढ़ता था और हमारे क्वेश्चन आते थे ग्रेजुएशन में, तो मैंने इनकी ऐसे याद करी थी 1891। मेरे भैया का भी जन्म 1891 में था, 1991 में था, तो मैंने उनसे याद किया कि वो भैया का 1991 है तो इनका 1891 है। ऐसे मुझे याद हुआ था इनका। अब जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 को। नेक्स्ट है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह जो स्टेट एम्बलम होता है अंगीकृत किया गया था, तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर सही कथन दिए गए हैं, ये हैं सही कथन है दोनों। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सही बात है, क्योंकि जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसके बाद ही भारत सरकार अधिनियम 1935 आया और जितने भी डिसीजन लिए गए थे उन सबको एक कागजी रूप दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ये भी सही है। कथन ए और कारण आर देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये सही है। हाँ, हमारा भारत का संविधान करता है आवश्यकताओं की पूर्ति। इसका कारण है क्योंकि इसको एक ग्रहित संविधान बना कहा जाता है। अरे भाई ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है, ग्रहित संविधान नहीं कहा जाता ना। अब संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। वयस्क मताधिकार को क्या कर दिया था, 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कहा था ऑस्टिन ने। ये आपके लक्ष्मीकांत में सारे दे रखे हैं किसने क्या कहा था। भारतीय संविधान सभा की कुल महिला सदस्य थी 15 सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। हमने ये सारा देख लिया है संविधान पूरा, भारत का संवैधानिक विकास। और आगे हम देखेंगे संविधान पर विदेशी प्रभाव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।